हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 9th के लिए पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये आज हमारी 9th क्लास के लिए 8th क्लास होगी, लेक्चर 8 है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ये जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ये नोट्स आपको जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेक्शन में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मींस कम्युनिकेशन स्किल्स। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स which are needed to speak and write properly। कम्युनिकेशन स्किल बातचीत, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बातचीत की रुचि एक वो प्रक्रिया है, वो स्किल्स हैं जो हर एक व्यक्ति को आवश्यक होती हैं बोलने के लिए और सही तरीके से लिखने के लिए। An effective writer should be able to use written words in various styles and techniques to communicate message and ideas to the reader। एक प्रभावित लिखित रूप से कोई भी भाषा का प्रयोग किया जाना जब भी प्रभावी रूप से सक्सेसफुल माना जाता है, जब उसमें सही शब्दों का चयन किया गया हो, लिखते समय उन शब्दों को सही ढंग से लिखा गया हो, जिस तरीके से किसी भी शब्द का लिखने की टेक्निक होनी चाहिए, किसी बात को लिखने की टेक्निक होनी चाहिए, उस तरीके से उसको लिखा गया और अपने जो विचार हैं, जो भी व्यक्ति उस मैसेज को पढ़ना चाह रहा है उस तक सही तरीके से उसका मीनिंगफुल पहुंचे। One should have the ability to listen carefully and write the speech clearly in any situation। और एक लिखित के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उसमें सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो ध्यान से सुने, ध्यान से लिखे और साफ और सही शब्दों का चयन करते हुए अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को दूसरे के सामने व्यक्त करें, यानी कि बोले। उस सिचुएशन को हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। इट मीन्स दैट गुड रीडिंग, good writing, speaking and listening skills are essential for effective communication। इससे हमें यह पता चलता है कि बातचीत की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अच्छा वक्ता यानी कि बोलने वाला स्पीकिंग, अच्छा लेखाकार यानी कि लिखने वाला राइटिंग, स्पीक लिसनिंग यानी कि सुनने वाला, अच्छा सुनने वाला, स्पीक लिसनिंग एंड रीडिंग अच्छा तरीके से रीड करने वाला, शब्दों को पढ़ने वाला, उच्चारण करने वाला। ये सभी क्वालिटी जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति सफल रूप से किसी भी तरीके से अपनी बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से ऑडियंस के सामने मजबूत बना सकता है। तो चलिए बात करेंगे हम कम्युनिकेशन क्या होता है। What is communication? The word communication comes from Latin word communicare, meaning to share। communication शब्द जो है एक लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में जो इसका शब्द है वो होता है communicare, और इसका जो मीनिंग है वो होता है टू शेयर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करना, साझा करना। It means that communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding। किसी भी बात, किसी भी चीज को समझने के लिए दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी भी सूचना को, किसी भी विचार को, किसी भी नॉलेज को शेयर करना या किसी भी ग्रुप में शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण क्यों है। देयर आर 3 इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विच आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के 3 इंपोर्टेंस बताए गए हैं कि कम्युनिकेशन क्यों प्रभावी रूप से, क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, बातचीत की प्रक्रिया को क्यों महत्व दिया गया है। नंबर 1 आता है आपका इन्फॉर्म। When we give facts or information to someone, जब हम किसी भी व्यक्ति को कुछ तथ्यों के बारे में बताते हैं
या कुछ उसे जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो इन्फॉर्म आता है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू ए फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ एग्जाम के एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इन्फॉर्म। आप उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस। व्हेन वी चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली एन इंपॉर्टेंट वे। हम जब बातचीत की प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को में चेंजेस ला रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, उसको कहलाया जाता है इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, नेगोशिएट विद ए शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस और हेल्पिंग ए फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम और एनी अदर रीजन। हम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम किसी भी दुकानदार से, किसी भी शॉपकीपर से बार्गेनिंग करते हैं, यानी उससे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी आइटम्स के लिए उसके प्राइस को कम करने के लिए कहते हैं, तो ये भी उसमें चेंज लाने का तरीका हुआ। या आप अपने किसी फ्रेंड को तनाव में देख करके, परेशानी में देख करके, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे कुछ सुझाव देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, दिस इज द इनडायरेक्ट वे टू चेंज एनी पर्सन। एंड थर्ड इज express our feelings. When we talk about your feelings, is a healthy way to express them. जब अपनी फीलिंग्स को किसी भी व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस करते हैं, उसको शो करते हैं, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग एनीवन एक्साइटमेंट अबाउट योर एग्जाम्स और फीलिंग्स ऑफ एंजॉय विद फ्रेंड्स। हमारा कई बार एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक्साइटमेंट शेयर करते हैं कि हाँ, आज का हमारा एग्जाम बहुत अच्छा था, बहुत इजी पेपर आया था। या हम कभी फ्रेंड्स के साथ अपने घूमने जाते हैं तो हम उसका एक्साइटमेंट जो हमारा अलग होता है कि पहली बार हम कहीं जाते हैं, तो उसका एक्साइटमेंट हम अपनी फीलिंग्स जो है उसको शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हैं, बातचीत की प्रक्रिया किसे कहते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट लीस्ट टू पर्सन और इंडिविजुअल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन विच वन पर्सन इज गिविंग इंफॉर्मेशन and other person is receiving information at the same time। बातचीत की प्रक्रिया के दौरान या बातचीत की प्रक्रिया के समय कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, जिसमें से एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन को दे रहा होगा और दूसरा व्यक्ति इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा होगा उसी की समय पर। जब ही कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है, बातचीत की प्रक्रिया सफलतापूर्वक ढंग से पूरी हो पाती है। Without receiving and giving information or communication process is incomplete। बिना इंफॉर्मेशन को दिए या किसी व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन को बिना प्राप्त किए बातचीत की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इन अदर वर्ड, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट लीस्ट टू इंडिविजुअल्स आर नेसेसरी। कि बातचीत की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में मैंने दिखाया गया है, फर्स्ट इज आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है यानी कि इंफॉर्मेशन मांग रहा है, पहले क्वेश्चन पूछा यानी कि इंफॉर्मेशन दी उसने, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, मीन्स वो दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप इसका आंसर पूछ रहा है। Then the second person replied the answer of that question to the first person, I am going home, means both of them are giving information and receiving information from a different point of view. When the question is asked at that time, first person is giving information and second person is receiving information. But when the reply is given by the second person to the question, at that time the second person is giving information and first person is receiving information। आगे चलते हैं हम, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल और ट्रांसमिशन और मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। एंड इट इज द होल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। और इसी प्रक्रिया में जिस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है, प्रोसेस शो किया गया, इसी सीक्वेंस में हमारा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। देखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम आपको 1 बाय 1 इन सभी पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है आपका सेंडर। इट इज ए पर्सन विच इज गिविंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज, नॉलेज एंड थॉट्स विद अदर पर्सन विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड रिटन। सेंडर एक वो व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन को दे रहा है,
अपने विचारों को शेयर कर रहा है, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है, अपने विचारों को शेयर कर रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। इनकोडिंग is the second phase of the communication process in which information is being given by the sender is encoded for security purpose to prevent hacking or misuse। उसे सेंडर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन सेंड करी जा रही है, दी जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति को, वो इंफॉर्मेशन जैसे ही मैसेज रिकॉर्डेड होके, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होके रिसीवर तक पहुंच रही होती है, उससे पहले वो इंफॉर्मेशन इनकोडेड की जाती है, उस मैसेज को इनकोड किया जाता है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस इन विच द मैसेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर कोडिंग लैंग्वेज थ्रू विच एनी हैकर कैन नॉट हैक दैट मैसेज और मिसयूज द इंफॉर्मेशन। यह सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है, जिससे कि कोई भी हैकर बीच में उस मैसेज को हैक ना कर ले और उसका मिसयूज ना कर ले। थर्ड फेज आता है आपका चैनल और ट्रांसमिशन और मीडियम, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इट इज द थर्ड फेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच ए मैसेज और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर थ्रू ए मीडियम। जैसे इंफॉर्मेशन आपके द्वारा बोल के निपटे आप या लिख के निपटे और रिसीवर तक पहुंचने में जो उसने डिस्टेंस कवर करी, दूरी कवर करी, उसको हम चैनल या ट्रांसमिशन या मीडियम बोल रहे हैं, जिस बीच में मैसेज आपका ट्रेवल कर रहा है। रिसीवर इट इज ए पर्सन विच इज गेटिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड रिटन। रिसीवर एक वो व्यक्ति है जो सेंडर से के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, ओरल एंड रिटन। यदि ओरल इंफॉर्मेशन भेजी गई है तो रिसीवर को ओरल प्राप्त होगी, अगर रिटन इंफॉर्मेशन सेंडर के द्वारा भेजी गई है तो रिसीवर के द्वारा भी रिटन इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। और आपका इसमें फिफ्थ पेज आता है डिकोडिंग। इट इज द पेज इन विच ए मैसेज और इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज बीइंग डिकोडेड ऑन द रिसीवर्स डिवाइस फॉर व्यूइंग और रीडिंग। जैसे कि इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कंप्लीट टाइप करके, रिकॉर्डेड करके उसको इनकोड किया गया था, इसी तरीके से वो मैसेज जब ट्रेवल करके रिसीवर के डिवाइस तक पहुंचेगा, वो इंफॉर्मेशन को डिकोड कर देगा रिसीवर के डिवाइस पर, जिससे कि रिसीवर जो है उस मैसेज को आसानी से पढ़ सके अपने डिवाइस पर। एंड सिक्स्थ पेज इज रिस्पॉन्स। इट इज द फेज इन विच रिस्पॉन्स और रिप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज टाइप्ड बाय द सेंडर। जो इंफॉर्मेशन रिसीवर के द्वारा रिसीव की गई वो उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उसका रिप्लाई भेजेगा सेंडर को, तो जो उसने रिप्लाई टाइप करा है, चाहे ओरल हो रिटन हो, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज द रिस्पॉन्स। And the seventh or the last phase of the communication process is known as feedback. It is the last phase of the communication process in which a response is received by the sender to confirm that the information is to be sent, successfully delivered or received to the receiver. ये कंफर्म करता है सेंडर को कि जो सेंडर के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाई गई थी, वो रिसीवर तक वो इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली पहुंच चुकी है और रिसीवर के द्वारा रिसीव्ड कर ली गई है। दैट इज द कंफर्मेशन message on the receiver device, on the sender's device, which confirm that the information sent by you or the sender is successfully received by the receiver and did it properly. This phase is known as the feedback and it is the last phase of the communication cycle or the communication process. Next हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ पर्सपेक्टिव यानी कुछ उसमें रुकावटें आ जाती हैं। पर्सपेक्टिव्स आर द आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका एक ग्रुप में या एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में, एक लोगों के एज ग्रुप में सोचने का प्रक्रिया या देखने का तरीका सेम होता है, फिक्स्ड होता है। दिस समटाइम्स अफेक्ट अवर कम्युनिकेशन, और ये चीजें हमारी कई बार आपस में बातचीत की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती हैं। जैसे इफ यू हैव ए फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर इज स्ट्रिक्ट, आपको पता है कि आपका कोई सब्जेक्ट का टीचर स्ट्रिक्ट है, सपोज दैट योर मैथ्स टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, इवन व्हेन दे आर बीइंग फ्रेंडली यू मे थिंक दे स्कोल्ड टू यू, इवन व्हेन दे आर पोलाइट। आपका मैथमेटिक्स का टीचर जो है स्ट्रिक्ट है, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से उनसे बातचीत कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से उनके साथ उनकी क्लासें पढ़ लें, पर आपको ये डर बना रहेगा कि वो मुझे डांट ना दें, चाहे मेरी गलती हो या ना हो।
दिस इज नोन एज द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो आपके मन में क्या हो गया, भ्रम हो गया, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंसेप्ट पैदा हो गया, एक विजुअलाइजेशन पैदा हो गया, क्रिएशन हो गया, थिंकिंग क्रिएट हो गई आपके माइंड में कि दिस इज नोन एज द स्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द दैट पीरियड, कि अब मैथमेटिक्स का टीचर जो हमारा स्ट्रिक्ट है वो किसी भी बिना गलती किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इस प्रकार की कम्युनिकेशन पर प्रभाव डालते हैं। Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding of message। कई बार क्या होता है, हम बातचीत की प्रक्रिया को, बातचीत जब हमारी आपस में चल रही होती है या दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही होती है, ग्रुप में बातचीत चल रही होती है, हम सही ढंग से सही इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है या तो उसको शेयर नहीं कर पा रहा है ढंग से, या उसके शब्द कुछ इस प्रकार से हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। मीन्स दिस इज नोन एज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कुछ बातें रिसीवर को रिसीव करने में रुकावटें आ रही हैं। दिस इज नोन एज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके जो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, फर्स्ट है लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है वो इंग्लिश में बोल रहा हो और आप हिंदी समझते हैं आप हिंदी समझते हैं, या आप इंग्लिश समझते हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस इन द लैंग्वेज। विजुअल परसेप्शन, आपका भाषा का भेदभाव नहीं है, पर आप उस किसी और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस सिचुएशन को समझाना चाह रहे हैं आप उस सिचुएशन को समझना नहीं चाह रहे हैं। विजुअल परसेप्शन, देख विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके कुछ अनुभव में भी प्रॉब्लम्स होती सकती है। आपको लास्ट थिंकिंग है कि आपका जो मैथमेटिक्स का टीचर है कुछ भी समझा ले, हमारे तो समझ में आना ही नहीं है, तो उस केस में भी आपको समझ में नहीं आएगा। प्रीजुडाइज, या आपको शब्दों का चयन नहीं समझ में आ रहा है। फीलिंग्स, आप उनकी शब्दों की भावना और उनके मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप बैठ के समझ रहे हैं, जहाँ व्यक्ति को समझा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्वायरमेंट इस टाइप का है नहीं। पर्सनल फैक्टर्स, आपको किस पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको उस टाइम मेंटल या आप कंसंट्रेट ना हो उनकी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। और कल्चर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होती हैं, तो कुछ आपको आपके कॉमन सेंस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, पर आपको उसके बारे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको या वो चीज़ें अजीब लग रही हैं कि हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं है, ऐसा क्या पता नहीं, अजीब बता रहे हैं। दिस इज नोन एज द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड व्हाट दीज आर द 8 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। आगे पढ़ते हैं हम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी बातचीत क्या होती है। Effective communication is a communication in which we follow the principles of professional communication skill। जब दो व्यक्तियों के द्वारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग किया जाता है, उनके सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, यानी बातचीत की प्रक्रिया को प्रोफेशनली हाई लेवल पे प्रोफेशनल बनाने के लिए किन किन शब्दों का चयन किया जाना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, उसका यूज करके जब बातचीत की प्रक्रिया को करा जाता है, बातचीत करी जाती है दो व्यक्तियों के बीच में, ग्रुप के बीच में, दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देयर आर आल्सो नोन एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। और इस चीज को हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि बातचीत करने के 7 रूल्स हैं जो आपको नीचे एक्सप्लेन करे गए हैं। फर्स्ट है क्लियर, सेंटेंसेस और वर्ड्स शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके शब्दों का या विचारों का या वाक्यों का और सही शब्दों से प्रयोग करना है, क्लियर होने चाहिए। कंसाइज, यूज ओनली सिंपल वर्ड्स which can be understood by other persons comfortably। आप हैवी वर्ड्स का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करें जिनका मीनिंग आसानी से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोनाउंसिएशन में और मीनिंग में समझ में आ सके, दूसरे व्यक्ति को समझने में आसानी हो। थर्ड इज कॉन्क्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। अपनी इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के वेस्टेज ऑफ वर्ड्स का यूज करके ना कहें, एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। फोर्थ इज यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। यदि आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपनी स्पेलिंग्स को प्रॉपर तरीके से करेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो आपके प्रॉपर होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज कोहेरेंट, योर वर्ड्स और सेंटेंसेस शुड मेक सेंस एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसा नहीं कि जो आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो ओरल है, रिटन है,
या जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं, वो जिस टॉपिक पे आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जो आपका टाइटल है आज का, जिस टॉपिक पे आप बातचीत कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, और आपकी शब्दों का, वाक्यों का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ नॉन सेंसिबल है, कुछ मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 इज कंप्लीट, योर इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, पूरी बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बातचीत की बीच में छोड़ दिया, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन या बातचीत के बारे में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस टॉपिक के बारे में अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपको ऐसा नहीं करना है। 7th है courteous, your information or words should show respect and friendly as per the audience or receiver। आप अपने कम्युनिकेशन का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, वो किस व्यक्ति के सामने कर रहे हैं, आपसे जूनियर है, आपके साथ का है, आपसे सीनियर है, प्रोफेशनल आपके रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड है, क्लासमेट्स, कौन है, उसके अकॉर्डिंग, या पब्लिक है, आम जनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आपको शब्दों में सामने वाले के प्रति रिस्पेक्टफुल, आदर, सम्मान और फ्रेंडली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी व्यक्ति की में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद, शब्दों का चयन करने के बाद, सेंटेंसेस को सुनने के बाद, उनका मीनिंग जानने के बाद किसी व्यक्ति की भावनाओं को कोई सम्मान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, उसको कोई ये ना लगे कि मेरा सम्मान नहीं करा गया है। These are the 7 C's of communication। ये थे हमारे 7 C's of communication, जिनको हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते समय एक प्रोफेशनल अपने आप में होने के नाते हमको ये फॉलो करना चाहिए अपने वर्क प्लेस पर। आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। Verbal communication is a communication in which we share our thoughts and ideas by using words। Verbal communication एक वो communication है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, किसी भी बातचीत की प्रक्रिया को पूरा करते हैं शब्दों का चयन करके। एंड वर्बल कम्युनिकेशन में 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि शब्दों का जो हम चयन कर रहे हैं वो 2 टाइप से हम कर सकते हैं। पहला ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिबेट का यूज करते हैं, स्पीच का यूज करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड सेकंड वर्बल कम्युनिकेशन इज रिटन कम्युनिकेशन। आप लिखित रूप से भी कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स मैसेज, लेटर, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, बुक, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, audio and video। All these types of information are written communication, which is a part of the verbal communication। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। जब तक आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस से जुड़े रहे। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके, टाइम पे मिल सके। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।